दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं और अब वो तांत्रिक भी सामने आ गया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी सुशांत के घर पर पहुंचा था और उसने भी सुशांत पर हाथ आजमाया था। और अब उसी तांत्रिक ने बातों बातों में रिया चक्रवर्ती की पूरी कारस्तानी खोलकर रख दी है। उस तांत्रिक को खुद रिया चक्रवर्ती ने बुलाया था और वो भी ये कहकर कि एक पागल का इलाज करना है, जिसके बाद सुशांत के घर पर 2 दिन तक काला खेल खेला गया। सुशांत पर कई तरह के प्रयोग किए गए। बड़ी और हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं बोले। जी हाँ, जैसे सुशांत की जुबान सिल दी गई हो। सुशांत के मुंह से शब्द नहीं निकले। अब ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या कहा तांत्रिक ने? क्या किया था उसने 22 और 23 नवंबर को सुशांत के घर पर, जिसके बाद सुशांत एक अलग ही दुनिया में भेज दिए गए? बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, सुशांत की मुहिम को बिल्कुल न छोड़ें। तो सुशांत को लेकर कई लोगों ने अब तक खुलासे किए हैं दोस्तों। कई लोगों ने रिया चक्रवर्ती की साजिश की पोल खोली है। रिया का सच बताया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पर सुशांत की दौलत पर राज करती थी और कैसे रिया ने सुशांत को उस हालत में पहुंचा दिया था जहां सुशांत 22 घंटे तक बेहोश रहते थे। अब वो हीलर कहें या तांत्रिक भी सुशांत के घर पर गया था और तांत्रिक ने भी रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। मोहन सदाशिव जोशी नाम के तांत्रिक को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर बुलाया गया था। एक न्यूज चैनल से बातचीत में तांत्रिक मोहन सदाशिव जोशी ने बताया कि वो 22 और 23 नवंबर 2019 को सुशांत के फ्लैट में गए थे। तांत्रिक को खुद रिया चक्रवर्ती ने कॉल किया था और रिया ने तांत्रिक को तब कहा था कि घर पर एक ऐसे इंसान का इलाज करना है जो पागल हो रहा है। जी हाँ, सुशांत के लिए रिया ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। फिर रिया चक्रवर्ती के कॉल पर मुंबई के पास थाने से तांत्रिक सुशांत के घर पहुंचा और वहां सुशांत के कथित इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई। अब इस दौरान तांत्रिक ने दावा किया है कि उसने सुशांत को 90% ठीक कर दिया था। जी हाँ, तांत्रिक ने यही दावा किया है कि सुशांत को 23 नवंबर 2019 को 90% ठीक कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब सुशांत किसी तरह के बीमारी नहीं थे तो फिर किसे ठीक किया गया और क्या ठीक किया गया? आगे तांत्रिक ने ही बताया कि जब वो सुशांत के घर पहुंचे थे तो सुशांत कुछ भी नहीं बोले थे, ना ही इनके घर पहुंचने पर, ना ही कथित इलाज के टाइम पर और ना ही अगले दिन जब सुशांत के 90% ठीक होने का दावा किया जा रहा है। तांत्रिक ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ही बात करती रहती थी, रिया ही बताती थी और जैसा जैसा रिया कहती थी वैसा वैसा तांत्रिक करता रहा। और रिया ने तांत्रिक को मोटी रकम भी फीस के तौर पर दी थी और ये रकम भी सुशांत सिंह राजपूत की दौलत में से ही दी गई। तांत्रिक ने ये बताया कि कई बार सुशांत कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो रिया चक्रवर्ती सुशांत को जकड़ लेती थी और खुद जोर जोर से बोलने लगती थी और सुशांत को बोलने नहीं देती थी। अब सुशांत वहां पर कुछ क्यों नहीं बोले और जब बोलने की कोशिश की तो रिया ने क्यों नहीं बोलने दिया, ये समझिए दोस्तों। यूरोप टूर से रिया और सुशांत 1 महीने पहले की यानी कि 29 अक्टूबर 2019 को ही आए थे और उसके बाद ही रिया ने सुशांत को वो दवाएं खिलाना शुरू कर दी थी और उसके बाद ही सुशांत 22 घंटे तक बेहोश रहते थे। तो तांत्रिक जब सुशांत के घर पहुंचे तो तब भी सुशांत एक तरह से अनकॉन्शियस हालत में ही थे और इसीलिए हर वक्त बोलने वाले, हंसने वाले, खिलखिलाने वाले सुशांत के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। और रिया चक्रवर्ती ने तांत्रिक के जरिए भी सिर्फ अपनी मनमानी कराई, यानी रिया न सिर्फ दवा बल्कि काले जादू से भी सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी। आगे तांत्रिक ने बताया कि 23 नवंबर को उन्होंने सुशांत के घर पर लंच भी किया और हैरानी की बात यह भी है दोस्तों कि जब तांत्रिक ने दावा किया था कि सुशांत 90% ठीक हो गए थे तो फिर सुशांत ने रिया और तांत्रिक के साथ लंच क्यों नहीं किया? यानी सुशांत को दवाओं के साथ तांत्रिक के जरिए भी किसी और ही दुनिया में पहुंचाने का प्लान सक्सेसफुल हो रहा था और इसी खुशी में रिया ने तांत्रिक को घर पर ही लंच की ट्रीट भी दी थी। आगे तांत्रिक ने बताया कि मुंबई पुलिस ने भी उनसे संपर्क किया था और बांद्रा आकर बयान दर्ज कराने को कहा था, लेकिन तांत्रिक की उम्र 70 साल है तो वो बांद्रा नहीं गए। मगर हैरानी की बात देखिए कि मुंबई से बस कुछ किलोमीटर दूर थाने में रहने वाले तांत्रिक के पास मुंबई पुलिस भी नहीं गई और तांत्रिक से कोई पूछताछ नहीं हुई। यानी मुंबई पुलिस ने भी इसमें कितना बड़ा गोलमाल किया समझा जा सकता है। तो अब तो पूरी तरह साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले दवाओं से फिर तांत्रिक के जरिए सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और जो कुछ सुशांत बच गए थे उसे 14 जून को फाइनली निपटा दिया गया। तो रिया की ये काली करतूत आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों,
जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।